सभी भक्तों को जय श्री केदार। श्री केदारनाथ जी की कृपा से आज हमें उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से घिरे हुए कैलाश में आ गए। इतनी प्राकृतिक सुंदरता है। बाबा केदार के दर्शन करना सदैव स्वप्न रहा है और आज वह स्वप्न पूर्ण हो रहा है। सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे कठिन श्री केदारनाथ जी की यात्रा है, परंतु हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये यात्रा केवल 5 मिनट में पूरी हो जाती है। यदि आप पैदल यात्रा करना चाहें तो आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होता है। वहां से 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अपने साथ में रेनकोट, छाता अवश्य रखें, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत जल्दी से बदलता है। केदारनाथ में जो है वो रहने के लिए भी बहुत अच्छे प्रबंध जो हैं किए गए हैं। यहाँ पे मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ आपको लंगर भी उपलब्ध हो जाएगा। केदारनाथ में ऊपर जो है वो काफ़ी ठंड रहती है, इसलिए गर्म कपड़े अवश्य रखें। देखिए अभी हम पहुँच गए हैं केदारनाथ में और अब भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे हैं और साथ साथ में अब आप भी हमारे साथ में श्री केदारनाथ जी के सुंदर दर्शन कीजिए। श्री केदार नमाम्यहम्, श्री केदार नमाम्यहम्। खिली हुई धूप के साथ और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के साथ दर्शन कीजिए बाबा श्री केदारनाथ जी के। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। जब यहाँ पे कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पांडवों को गुरु हत्या का पाप लग गया था, जो कि बहुत बड़ा पाप है। उस पाप के मुक्ति के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण जी के पास गए थे। श्री कृष्ण भगवान ने उनको बताया था कि आप ऐसा करो, आप एक बार शंकर भगवान जी के दर्शन कर लो, उसके बाद आपके सारे पाप मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो पांडव लोग तपस्या करने लगे। यहाँ गुप्त काशी की स्थान पड़ता है, वहाँ पे भगवान जी ने उनको गुप्त रूप में दर्शन दिए। पांडव सोचने लगे कि हमको अब भगवान के दर्शन मिल गए हैं, हमारे सारे पाप कष्ट जो है वो दूर हो गए हैं। परंतु जब बाद में वो फिर श्री कृष्ण भगवान जी के पास गए, वहाँ उन्होंने उनसे पूछा दोबारा कि हम तो दर्शन कर लिए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि भगवान केदार भगवान जी ने आपके साथ छल किया है, आपको पूर्ण दर्शन नहीं दिए हैं, गुप्त रूप में दर्शन दिए हैं। तो फिर वो दोबारा तपस्या करने लगे। तब आकाशवाणी हुई, बाबा केदार जो भोलेनाथ जी हैं वो इस दलदली भूमि में या यहाँ पर भैंसों का रूप लेके यहाँ पे विचरण कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ आगे भीम जी ने एक पाँव इस पहाड़ पे, एक पाँव इस पहाड़ पे रख दिया और चारों पांडव उनके पाँव के नीचे से भैंसों को हाँकने लगे। जो सारी माया रूपी भैंस थी वो तो पाँव के नीचे फिर जाने लगे, परंतु एक भैंस वो जमीन में धंसने लग गया। तभी भीम ने अपनी गदा से उस भैंस पर प्रहार किया और उसकी पूंछ पकड़ के खींचने लगे। और पांडव लोग उनकी प्रार्थना कर वैसे प्रार्थना से भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो शिव भगवान जी कहते हैं कि शीघ्र रुष्ट होते हैं और शीघ्र खुश होते हैं भगवान केदार। तो यहाँ पे भगवान जी पे उन्होंने यहाँ पर गदे से वार किया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा घी का लेपन होता है। यहाँ पे घी का लेपन होता है और यहाँ पे जो भी भक्त सदा भाव से आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और जो पीछे का भाग है, पीछे का पूंछ वाला भाग है वो यहाँ पर है, और आगे का जो धड़ वाला भाग था जो जमीन के अंदर घुसा था वो पशुपतिनाथ नेपाल में है। जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। बाबा केदार की कृपा से मंदिर परिसर में हमें रुद्राभिषेक करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। जय बाबा केदार। भक्तों दर्शन करो श्री भीमशिला जी के। ये वही शिला है जिसने पूरे मंदिर की रक्षा की थी 2013 में। दोस्तों ये देखिए सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदी का मधुर मिलन, ये संगम स्थल। बाबा केदारनाथ जी के दर्शनों के बाद अब हम श्री मुकुंड भैरव जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इनके दर्शनों के बिना बाबा केदारनाथ जी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इनका मंदिर जो है बाबा केदारनाथ जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाबा मुकुंड भैरव जी इस पूरे क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं। जब बाबा केदारनाथ जी के मंदिर परिसर के कपाट बंद होते हैं तब उसके बाद अगले 6 महीने के लिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा बाबा मुकुंड भैरव जी ही करते हैं।
और मंदिर परिसर के कपाट खुलने से पूर्व भी बाबा भूकुंड भैरव जी की ही पूजा की जाती है। बाबा केदारनाथ जी के शुभ आशीर्वाद से हमें बहुत ही सुंदर अलौकिक दर्शन प्राप्त हुए। यदि आपके पास समय कम है और आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं तो आप गुप्तकाशी, फाटा या सरसी से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। गुप्तकाशी से 7750 रुपये, फाटा से 4720 रुपये और सरसी से 4680 रुपये इसकी टिकट है। यह टिकटें आप घर बैठे भी ऑनलाइन heliservices.uk.gov.in पर जाकर बुक कर सकते हैं। केदारनाथ कैसे पहुंचे? केदारनाथ पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो ऋषिकेश है और यह सड़क माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ऋषिकेश आदि से जुड़ा।